तो आइए आज हम बात करते हैं चैप्टर 4 में कैरियर एवं वैवाहिक जीवन की तैयारी। कैरियर किस प्रकार या कैरियर किसे कहते हैं इसके बारे में आपको पहले कैरियर का तात्पर्य बता चुका हूँ। इसमें किस किस प्रकार से आपको किन किन मूल्यों, रुचियों को, योग्यताओं को तारतम्य बना करके आपको किस प्रकार का कैरियर का चुनाव करना चाहिए इसके बारे में पहले बता चुका हूँ। आज हम बात करते हैं इस वीडियो के अंदर व्यवसायिक यानी किशोरों में व्यवसायिक चयन को प्रभावित करने वाले कारक, यानी वो कारक हैं जिसमें एक किशोर अपने कैरियर के लिए व्यवसाय का चुनाव करता है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि माता पिता का क्या योगदान रहता है आपके कैरियर में। देखिए, माता पिता बच्चों के लिए कैरियर के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्यों? क्योंकि कैरियर बनाना है तो बच्चों को बनाना है, परंतु उसके पीछे जो हाथ होता है वो माता पिता का होता है। तो कई बार तो ये प्रभाव वंशानुगत भी होता है, जिसे मान लीजिए कि एक व्यवसाय का पुत्र बचपन में से ही अपने परिवार में व्यवसाय माहौल को देखकर विशेष रूप से कि उसकी गुण सीख रहा होता है तथा किशोर अवस्था पूरी होते होते अपने माता पिता के साथ हाथ बटाने लगता है। जिसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर हम बात करें यहाँ पर कि उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं जैसे चित्रकार का बेटा चित्रकारी करता है, दुकानदार का बेटा दुकानदारी। तो इस प्रकार से धीरे धीरे व्यवसायिक प्रवृत्ति क्या होती है, माता पिता के व्यवसाय के अनुसार बच्चा धीरे धीरे ढलने लग जाता है। तो जैसा उसको वातावरण मिलता है उसके अनुसार उसकी रुचियां बढ़ती हुई चली जाती है। इसी प्रकार माता पिता समाज में प्रतिष्ठित नौकरियां, प्रिंसिपल, मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी, प्रतिष्ठित व्यवसाय मुकाम जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल, साबुन उद्योग आदि होने पर भी माता पिता बालकों के लिए आदर्श सिद्ध होते हैं। चाहते हैं कि मेरा बेटा, चाहे वो व्यवसाय की क्यों न हो, फिर भी माता पिता चाहेंगे कि मेरा बेटा डॉक्टर, इंजीनियर या किसी प्रकार का बहुत बड़ा उद्योगपति बने। तो यहाँ पर कैरियर, तो उनसे ऐसे में बालक अपने माता पिता से प्रेरित होकर के अपने कैरियर में विशेष रुचि प्रदर्शित करके अपने प्रयास करता है और उच्च शिक्षित माता पिता के घर का वातावरण बच्चों में क्या होता है, शैक्षणिक रुचियों, दृष्टिकोण को विकसित करता है। तो माता पिता अगर आपके पढ़े लिखे हैं तो आपके कैरियर के लिए एक उत्तम कैरियर का चुनाव करके एक उत्तम व्यवसाय की ओर या उत्तम आपकी नौकरी के लिए आपको अग्रसर या प्रेरित करते हैं। तो आपके माता पिता के जो व्यवसाय होते हैं उस पर न जाकर के आप विपरीत कैरियर का चुनाव करते हुए अपने माता पिता का महत्वपूर्ण योगदान लेते हुए अपने कैरियर को आप चुनाव कर सकते हैं। माता पिता भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे एक अच्छे कैरियर का चुनाव करें, तो माता पिता पैसा लगाकर आपको उत्तम कैरियर की ओर क्या करते हैं, अग्रसर करते हैं। तो माता पिता का काफी योगदान होता है क्योंकि उनकी सलाह मशवरे से, उनके सहयोग से हम एक अच्छे कैरियर की ओर अग्रसर होते हैं। दूसरा है विद्यालय। तो देखिए, विद्यालय में होने वाले अच्छे बुरे अनुभव किशोर किशोरियों के कैरियर को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। मान लीजिए कि विद्यालय का जो माहौल होता है वहां शिक्षक ही बच्चों की रुचियों, यहाँ तक की क्षमताओं, व्यक्तिगत विशेषताओं को पहचान, उनके भीतर के गुण, कुछ बनने गुजरने की दृढ़ शक्ति को पैदा करता है। वो गुण होता है एक शिक्षक के अंदर कि आपको एक दृढ़ संकल्प को देखते हुए बच्चे के अंदर उसको वो क्या बन सकता है, उसकी रुचि किसमें, ये सब बात का पता रहता है शिक्षक यानी अध्यापक को। यहाँ तक कि उनकी भविष्य को एक आकार प्रदान करता है एक शिक्षक। वह विद्यालय में व्यवसाय के चयन के लिए व्यवसायिक शिक्षण संस्थान या कार्यशालाओं के आयोजन किए जाते हैं। तो कई बार विद्यालय में कैरियर सलाहकार भी नियुक्त किए जाते हैं जो समय समय पर आपको भविष्य में कैरियर बनाने के लिए क्या करते हैं, सलाह देते हैं। छात्राओं की उनकी रुचियों, अभिवृत्तियों, क्षमताओं को अवगत कराकर चुनने के लिए वो क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। तो विद्यालय में एक शिक्षक ही ऐसा मार्गदर्शक होता है जो आपके अनुभव, आपकी हॉबी, आपकी व्यक्तिगत विशेषता के बारे में जानकर वो माता पिता को भी मार्गदर्शित करता है कि आपको बच्चे को इस कैरियर में भेजना चाहिए या इस डिपार्टमेंट के अंदर आपके बच्चे को भेजना चाहिए। तो वह पूरा मूल्यांकन आपका करता है आपका शिक्षक। इसके बाद सामाजिक अपेक्षाओं की बात करें तो देखिए, किशोरों द्वारा व्यवसाय को चयन को सामाजिक अपेक्षाएं पे प्रभावित करती है। कैसे? क्योंकि व्यवसाय उनके मन मस्तिष्क में या प्रोत्साहित या स्त्रियोचित अमिट छाप छोड़ते हैं। इसलिए अधिकांश किशोर ऐसे व्यवसाय को चुनते हैं जिसमें अधिक मेहनत, व्यवसायिक कौशल की आवश्यकता हो। जैसे मान लीजिए
कई प्रकार सामाजिक अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए वो प्रभावित इस प्रकार से हो जाते हैं कि किशोरों को कई कारक ऐसे प्रभावित करते हैं जैसे सामाजिक अपेक्षाएं, तो वह दृढ़ से दृढ़, कठोर से कठोर ऐसे व्यवसाय को चुनते हैं। जैसे मान लीजिए कि वह डॉक्टर, इंजीनियर, मैकेनिक, ड्राइवर, पायलट इत्यादि किशोरियां चुनना पसंद करती है, जिसे शारीरिक श्रम में चतुरता दिखाने या भावी सेवा, डॉक्टर, नर्स, अध्यापिका आदि के बारे में। तो साथ ही साथ कई बार व्यक्तिगत रुचियों, सामाजिक संतुष्टि, धन लाभ के कारण विपरीत व्यवसाय भी चुन लिए जाते हैं। जैसे पुरुष व्यक्ति की अपनी स्वयं की अभिरुचियां तथा व्यक्तिगत विशेषताएं उनके व्यवसाय प्रत्येक रूप से क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। मान लीजिए मैं आपको सीधा सीधा उदाहरण दे रहा हूँ, किशोर तो करते हैं दृढ़ व्यवसाय की ओर अग्रसर, सामाजिक, लड़कियां करती है सामान्य वर्ग, जैसे नर्स है, अध्यापिका है, उसके बारे में। कई बार आपके जो कैरियर का चुनाव आप कर रहे होते हैं उसमें विपरीत भी हो जाता है। जैसे आपको बनना है डॉक्टर, आप बन जाते हैं अध्यापक। तो यहाँ पर क्या होता है कि कई प्रकार की अपेक्षाएं भी आपको प्रभावित करते हुए, एक आर्थिक कमजोरी के कारण, पैसों की कमी के कारण भी आपको दूसरा जॉब करना पड़ सकता है या दूसरे कैरियर का चुनाव करना पड़ सकता है। सामाजिक अपेक्षा इस प्रकार से प्रभावित। नेक्स्ट है व्यक्तिगत विशेषता। आपने देखा होगा व्यक्तिगत विशेषता विविध व्यवसायों के लिए भिन्न भिन्न योग्यताओं, कौशल, अभिवृत्तियों की आवश्यकता होती है, क्योंकि अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग योग्यता यानी एबिलिटी की आवश्यकता होती है। यहाँ देखिए व्यवसायों के लिए कलात्मक निपुणता जैसे संगीतमय है, मृदुल है, कंठ, भाषण कौशल, चित्रकारी आदि कई प्रकार से आवश्यक होते हैं। तो कुछ व्यवसायों के लिए आंखों हाथों का उत्तम तारतम्य रहता है, जैसे संगीत में जैसे नृत्यकारी है, दस्तकारी है, मूर्तिकारी है, चिकित्सा, वकालत, शारीरिक रूप से विविध व्यवसाय, खेल। तो ये व्यक्तिगत विशेषताएं व्यक्ति अंदर से होती है, जैसे आपकी निपुणता है, जैसे आप नृत्य कर सकते हैं, आप चित्र बना सकते हैं, या आप खेल कूद में आगे प्रशिक्षण। तो व्यक्तिगत विशेषताएं भी आपके करियर को आगे की ओर ले जाती है। तो आपका करियर आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपके अंदर स्पेशली आपके अंदर कौन सी एक प्रकार की आर्ट छुपी हुई है जिसको आप आगे बढ़ा करके अपना करियर चुन सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी को नृत्य करने का है, तो बच्चा छोटी उम्र में डांस करने लग जाता है, तो डांस या नृत्य के द्वारा वो आगे बढ़ जाता है। कोई की चित्रकारी में तो वो चित्र बना तो आगे बढ़ जाता है, तो उसके करियर का चुनाव खुद की व्यक्तिगत विशेषता भी करती है। रोजगार के अवसर, व्यवसाय चयन के लिए किसी भी क्षेत्र में रुचि होना तथा उसके अनुरूप होना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि सफलता की या प्रतिष्ठा जब अर्जित की जाती है तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आपका रोजगार का अवसर आपको इसमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मान लीजिए कि जैसे कि किसी प्रकार कि आप रोजगार का अवसर है, तो रोजगार का अवसर इस प्रकार से चुने जिसमें आपको खुद को तो रोजगार मिले, तो उसके साथ साथ अन्य बेरोजगारों को भी रोजगार मिल जाए, तो वह आपके लिए बहुत ही लाभदायक होता है। जैसे मान लीजिए किसी भी विषय का चयन करने से पूर्व किशोर किशोरियों को भली प्रकार इस बात की जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए कि उनके मन पसंदीदा क्षेत्र में रोजगार पर्याप्त उपलब्ध है या नहीं है। जिसे मान लीजिए कि आपको मेडिकल डिपार्टमेंट में जाना है या इंजीनियर में जाना है, साइंटिस्ट बनना है, कुछ भी, तो उसमें पर्याप्त रोजगार है नहीं, उसी डिपार्टमेंट या उस कैरियर की ओर आप आगे बढ़े। आज की कड़ी प्रतिस्पर्धा युग में जहां एक और सरकारी नौकरियां दिवस अपने मात्र रह गए, क्योंकि नौकरियां दिवस अपने मात्र है, क्योंकि नौकरियां लगना बहुत मुश्किल हो गया। वहीं दूसरी ओर सूचना प्रौद्योगिकी, जीव प्रौद्योगिकी, पर्यावरण विज्ञान, फोरेंसिक लैब, साइंस इत्यादि में रोजगार के अच्छे अवसर उपलब्ध हैं। तो आप इन अन्य जो आपके व्यवसाय को छोड़ करके प्रौद्योगिकी, जीव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट साइंस, फोरेंसिक साइंस यानी जैसे लैब असिस्टेंट, कई प्रकार की जैसी ऐसी वैकेंसियां जो होती है रोजगार के अवसर, उसमें आप जाएं जहां आपको कम सीटों पर जल्दी नौकरी मिल जाए। जिस भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में बिल्कुल भी आपको नहीं जाना। तो रोजगार के अवसर में आप ऐसे रोजगार का चयन करें जिसमें बिल्कुल भी भीड़ न हो और कम तैयारी या सामान्य रूप से आपका आसानी से नंबर आ जाए। नेक्स्ट है आपके सामाजिक आर्थिक स्तर। अब यहाँ पर अगर हम आर्थिक स्तर की बात करते हैं, सामाजिक आर्थिक स्तर की, तो प्रत्येक व्यक्ति अपने बराबर उच्च सामाजिक आर्थिक लोगों से ही उठना बैठना पसंद करता, या तो बराबर के हो समाज में कि मैं अमीर हूं तो वो भी अमीर है, कोई नीचा है ऊंचा है, तो ऐसे लोगों में उठना बैठना पसंद करते हैं। किशोरों के कैरियर व्यवसाय के चयन में उनके
घर परिवार, पारिवारिक सदस्यों, माता पिता के व्यवसाय, परिवार के नियम कायदे आदि का बहुत ही योगदान होता है। अगर आप सिर्फ